मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। आपको पता है कि पहाड़ों से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है और सभी पहाड़ों से हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड की ये बहुत बड़ी समस्या है। और उत्तराखंड की जो समिति है, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। जो पलायन रोकने की रोकथाम समिति है, उसने कहा था कि उत्तराखंड के करीबन 1300 गांव ऐसे हैं जो लगभग खाली होने के कगार पर हैं, और लगभग 100 गांव ऐसे हैं जो लगभग खाली हो गए, यानी भुतवा हो गए, और 600 गांव ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में पलायन हुआ। तो अलग अलग है, और ये भी हमने देखा कि जो जनसंख्या बढ़ रही है पहाड़ों की, उसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक अल्मोड़ा और एक गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जिसकी पॉपुलेशन घटती हुई बढ़ रही है। यानी वहाँ पॉपुलेशन अब स्टेबल से भी नीचे आ गई है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जो बजट निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया, और उसमें उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और उसका जो मुख्य मकसद है कि चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में दूर दराज के गाँवों के समग्र विकास पर जोर देने के लिए केंद्रीय बजट में वाइब्रेंट विजिलेंस कार्यक्रम वीवीपी के लिए 1050 करोड़ रुपए को आवंटित किए गए। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के 19 जिलों के चुनिंदा गांव इसमें लाभान्वित होंगे। और 15 फरवरी 2023 को उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉक के इन गांवों के विकास के संबंध में 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वीवीपी को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें वीवीपी यानी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए 1050 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। और उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम जो उद्देश्य है वो है गांवों का समग्र विकास करना, ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है उसे बढ़ाया जा सके, और लोगों के में जो पलायन की प्रवृत्ति है उसको रोका जा सके। तो वाइब्रेंट विलेज गुजरात कार्यक्रम में गृह मंत्रालय का ये प्रोग्राम है। इसमें कृषि है, बागवानी है, पर्यटन है, सांस्कृतिक विरासत है, कौशल विकास है, उद्यमिता है, कृषि बागवानी है, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सड़क संपर्क है, आवास है, गांव के बुनियादी ढांचे, नवीकरण ऊर्जा, टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क को फोकस किया गया है। वित्तीय समावेश सहित आजीविका के अवसरों के प्रावधानों के लिए सहकारी समितियों का विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसरों की भी परिकल्पना की गई है। विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में से पर्यटन से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचों को बढ़ाकर पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना, सामुदायिक और प्रतिबंधित प्रबंधित गृह प्रवास को बढ़ावा देना, स्थानीय मेलों त्योहारों का आयोजन करना, पारिस्थितिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, स्वास्थ्य, वन्य जीवन, आध्यात्मिक साहसिक पर्यटन, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को एक परिणामोन्मुखी कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके परिणाम संकेतक 3 स्तरों पर है। एक गांव है, एक परिवार है और एक व्यक्तिगत है। यानी व्यक्तिगत अगर लाभार्थी नहीं होगा, अगर परिवार लाभार्थी नहीं होगा और गांव लाभार्थी नहीं होगा, तो लोग पलायन करेंगे। तो इसको रोकने के लिए 136 सीमावर्ती गांवों को 2420 करोड़ रुपए की लागत से हर मौसम से जोड़ने वाली 113 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। और इन इलाकों में मोबाइल 4G कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है। और करीबन जो जितने गांव हैं उनमें 4G कम से कम कवर हो जाए, क्योंकि अभी वहाँ 2G है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने तीसरा कार्यकाल ये अपना संभाल रहे हैं, उसमें उन्होंने 13 जुलाई को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, और गृह मंत्री ने इसकी समीक्षा की कि जो हमारा वाइब्रेंट विलेज गुजरात है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उस पर कैसे कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि 2023 से ये लागू हो गया था। तो इसमें अब सबको निर्देश दिया गया है कि विशेष पहचान करें और उन गाँवों में जरूर जाएं, सारे अधिकारी जाएं जहाँ से पलायन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो कुल 136 गाँव हैं, 46 ब्लॉक हैं, और पहाड़ी राज्य इसमें सभी हैं, लेकिन खासकर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उत्तराखंड की है। हिमाचल की जो सीमावर्ती है वहाँ भी गांव बहुत खाली हो गए, तो उनको रोकने की ये पहल की जा रही है। तो मित्रों, इसमें जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे उत्तराखंड के गांव बिल्कुल भुतवा हो गए हैं, और लोगों ने उसमें बहुत सारे कमेंट किए थे।
तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा फिर उसमें कमेंट कीजिए ताकि सरकार तक हमारी बात जाए और इसमें सरकार और पुख्ता कदम उठाए ताकि लोगों का पलायन न हो, पलायन उसमें रोका जाए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें और मुझे प्रोत्साहन दें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।